तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगमी ने शेन को हरा दिया होता है, लेकिन यहाँ शेन एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसके एक्टिवेशन से ही वो छोटे टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ फेंगमी अपने वेपन से उन्हें रोक रहा होता है, तभी ज़ूकी को एक पत्थर लगने ही वाला होता है कि वो अपने एमिरोड से अपना बचाव कर लेती है। देखते हैं कि ज़ूकी यहाँ थोड़ी हर्ट हो जाती है, तभी फेंगमी उस बड़े से चट्टान पे अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का उस चट्टान पे कोई असर नहीं होता। तभी हमें एक ब्लू ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके सिर्फ एक स्प्लैश के कारण वो चट्टान टुकड़ों में बिखर जाता है। तभी वो दोनों सिस्टर्स उस ड्रैगन पे आ जाती हैं और ये ड्रैगन और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रैंडफादर का होता है। यहाँ ग्रैंडफादर ज़ूकी को हील करते हैं और ये कहते हुए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ग्रैंड डॉटर्स पे हमला करे। वो उन तीनों ठरकियों को जो अब तक उस सील में कैद थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे वो फेंगमी पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि यहाँ सिया उन्हें कहती है कि इसने हमारी जान बचाई है। यहाँ ग्रैंडफादर तो फेंगमी से ज्यादा कुछ इम्प्रेस नहीं होते हैं उसके एटीट्यूड की वजह से, लेकिन फिर भी वो उन्हें एज अ थैंक यू गिफ्ट एक विशेष प्रकार का अंडा देते हैं, ये कहते हुए कि भविष्य में शायद तुम्हारी ये किसी न किसी प्रकार से मदद करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर्स की क्यों मदद की है, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। यहाँ ग्रैंडपा फेंगमी के लेवल जांच करने के लिए उस पर कई अटैक करते हैं, लेकिन फेंगमी आसानी से उनसे बच जाता है अपने उसी फायर आर्मर का उपयोग करते हुए। यहाँ ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि बच्चे तो अभी मुझसे फाइट करने के लिए काफी छोटा है। आगे ग्रैंडपा फेंगमी को एक रोबोट देते हैं, ये कहते हुए कि वो लुजॉन सेक्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी क्लैन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसीलिए ये रोबोट उनके जगह में आके लुजॉन सेक्ट को बधाई दे देगा। अब उस रोबोट को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन कहते देख यहाँ फेंगमी तो आश्चर्यचकित रह जाता है। आगे ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं अपने उन दो ग्रैंड डॉटर्स को लेकर। यहाँ फेंगमी उन्हें जाते हुए कहता है कि मैं आपसे अब तभी मिलूंगा जब मैं इस पूरे वर्ल्ड का एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में फेंगमी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो उसी ट्रेजर बॉक्स को देख रहा होता है जिसे उसने उस घोस्ट मार्केट्स में शेन के हाथों से हथियाया था। आगे हम देखते हैं कि वो ट्रेजर बॉक्स जैसे उस जेड के संपर्क में आता है फिर से रिएक्ट करने लगता है। ये देखते ही फेंगमी उस जेड को इस ट्रेजर बॉक्स में कंबाइन कर लेता है जिससे ये ट्रेजर बॉक्स ओपन हो जाती है। अब उसमें से एक बुक निकलती है जो कि लेजेंड्स ऑफ ज़ुआनवे होती है। अब ये एंशिएंट चाइनीज लोक कथाओं में से एक है और हाल ही में इसमें न्यू एनिमे सीरीज भी बनाई गई है। और अगर आप इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब ये जो बुक होती है वो एक लेजेंड मास्टर ज़ुआनवे ने लिखी होती है जिसमें कल्टीवेशन के कई नए टेक्निक्स होते हैं। फेंगजी यहाँ लेकर के उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपने ची गैदरिंग के स्टेज पे है और इस बुक में जो लिखी गई जो प्रैक्टिसेस हैं ये करने के लिए उसे फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे पहुंचना होगा। तभी उसकी जो जेड वाली फेरी होती है वो उसे मोटिवेट करती है और वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। और आगे हम देखते हैं कि उस बुक्स के जितने भी लेटर होते हैं वो फेंगमी के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं। और काश हमारे लिए भी कितना अच्छा होता ना कि हम भी किसी बुक को टच करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें फीड हो जाए, तो एग्जाम के लिए इतने ज्यादा पढ़ने के झंझट से हमें छुटकारा मिल जाए। बाय द वे अब सीरीज में आगे चलते हैं। अब उस लेटर की ऑरा से वो फेरी एक पिल जनरेट करती है और जैसे ही वो फेंगमी पिल को सॉल्व करता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स महसूस करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस बुक की मदद से फेंगमी में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी थी कि वो अब ची गैदरिंग के लेवल के 28 स्टेज पे था जो कि अब फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के मिड पॉइंट पे पहुंच चुका था। आगे हम फेंगमी को ये डिसाइड करते हुए देखते हैं कि वो अब अपनी इस कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने के लिए अब नई जर्नी पे जाएगा ताकि वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के मिड पॉइंट से आगे बढ़ के इसके एंड पॉइंट तक पहुंच जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिन को आते हुए जो उसे बताती है कि उसके फादर ने उसे एक नया मिशन दिया है। अब ये मिशन ये होता है कि उन्हें क्यूजियाई में जाना होता है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे डिसिपल्स को वहाँ भेजा गया था, लेकिन जो भी वहाँ गया आज तक जिंदा वापस नहीं आया। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए इन दोनों को कहा जाता है। यहाँ फेंगमी भी समझ जाता है कि इस क्यूजियाई में होने वाले इंसिडेंट्स कहीं न कहीं उस ट्रेजर बॉक्स से रिलेटेड है क्योंकि वो एक ऐसा एंशिएंट ट्रेजर था और सारे लोग उसी के पीछे पड़े हैं। आगे फेंगमी और मिन साथ में उस मिशन क्यूजियाई के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ फिर से इनका पीछा योयो पिछली बार की तरह करना चाहते थे, लेकिन एन मौके पर उसके फादर यहाँ उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हम दोनों को क्यूजियाई विलेज में देखते हैं जहाँ कोई भी विलेजर्स नजर नहीं आ रहे थे और उन विलेजर्स की जगह में सारे के सारे ब्लड रिफाइनिंग सेक्ट के ही डिसिपल्स होते हैं। अब ये ब्लड रिफाइनिंग सेक्ट वाले वही सेक्ट होते हैं जिसने उस स्पिरिट माइंड केज कंपटीशन में चीटिंग किया था। आगे यहाँ दोनों जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं तभी फेंगमी को एक आहट सुनाई देती है और पीछे से निकलता है एक बूढ़ा आदमी जो कि उस कुजियाई विलेज का लीडर होता है और वो आके फेंगमी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है क्योंकि उसके सारे विलेजर्स को इन ब्लड रिफाइनिंग ग्रुप वालों ने बंदी बना लिया है। आगे वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के डिसिपल्स इस विलेज में आए थे
और वो किसी तरह के एंशियंट ट्रेजर को ढूंढ रहे थे और उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए ना उन्होंने पूरे गांव को खाली करवा दिया। इवन के बच्चों और औरतों को भी उन्होंने बंदी बना के रखा है। यहाँ फेंगमी भी समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन उसी ट्रेजर बॉक्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जब से फेंगमी इस क्यूजियाई विलेज में आया है उस ट्रेजर बॉक्स का एक टुकड़ा काफी ज्यादा चमक रहा था। आगे वो ओल्ड मैन उन दोनों को एक सीक्रेट प्लेस पे ले जाता है जहाँ कुछ लोग अब भी छुपे हुए थे। अब उनमें से एक भाई बहन को जोड़ा भी होता है जो कि कल्टिवेटर्स होते हैं और उनका नाम यून और जून होता है। अब उन दोनों में से जो एक सिस्टर होती है वो फेंगमी से पहले मिल चुकी थी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वो ब्लू ग्रास फेंगमिनो जिस लड़की को दिया रहता है ये वही लड़की थी। आगे उसका ब्रदर यून फेंगमी को कहता है कि उस ब्लू ग्रास की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसीलिए ये मेरी लाइफ तुम्हारे हवाले है। यहाँ इनके बीच छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है। आगे जो जून होता है वो उन्हें बताता है कि इन ब्लड रिफाइनिंग सेक्ट वालों ने सारे औरतों और चिल्ड्रंस के साथ साथ बहुत सारे यंग मैन को भी एक अलग से कारावास में रखा है। तो आखिर इनका प्लान क्या है, जिसपे मिन उन्हें बताती है कुछ ऐसा करने को जा रहे हैं जो कि फॉरबिडन है और वो अपने इस कल्टिवेटर को इमॉर्टैलिटी तक ले जाना चाहते हैं। अब वो अमर बनने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और इससे पूरे कल्टिवेटर्स का इस दाइलांग किंगडम में नाम बदनाम हो रहा है। तो इन्हें इसके लिए जरूर सबक सिखाना चाहिए, जिसपे फेंगमी भी यही कहता है कि विलेजर्स ऑफ क्यूजियाई को तो इंसाफ मिलना चाहिए और अब हम उन्हें मजा चखा कर ही रहेंगे। अब ये मजा क्या होगा ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइज, अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच